हेलो एवरीवन, मेरा नाम है का मेरा आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप सबने हमें प्यार दिया, मोहब्बत दी। प्लीज ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल की रीचिंग जो है बेहतर हो पाए। बिल्कुल सब्सक्राइबर्स की कमी है तो प्लीज जल्दी से जल्दी शेयर करना गए हुए 100K करवा दो यार। तो आज की वीडियो लेकर आए भाई, बड़ी खुशी की खबर है आज की हम लेकर आए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं हमें पता क्या 2014 से लेकर अब तक मतलब जो भी लोग थे ना, या 2014 से भी पहले जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो गए थे, मतलब कि अपने कंट्री को छोड़ के वहां पे चले गए थे, तो वहां पे ना उनको अभी तक ना वहां की नेशनैलिटी नहीं थी मिली। तो अभी इंडिया ने ऐसा कानून निकाला है जिसकी वजह से वहां के जो लोग है ना उनको वहां की नेशनैलिटी मिल जाएगी, जो पाकिस्तान, इंडिया या फिर जहां से भी वहां पे गए थे ना। तो अब पाकिस्तान के जो गए हैं ना रिफ्यूजीज, वो बहुत ज्यादा खुश हैं और वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो अभी देखते हैं वही वीडियो, तो आप प्लीज इस वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। भारत माता की, भारत ओए होए, वंदे वंदे जय श्री राम। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी, तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी हमारे आपकी लेडीज बैठी हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। आज भी जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है वहाँ पे, लोग इतने परेशान है, लोग उनको लूट रहे हैं पैसों से वगैरह, हर चीज से लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाए। सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद पाक विस्थापितों में खुशी की लहर आप देख सकते हैं, मिठाई बांटी जा रही है। और मैं यहाँ मौजूद हूँ निमित्तकम पर, जहाँ जो पाक विस्थापितों के लिए काम कर रहे थे, सालों से काम कर रहे थे, बड़ी परेशानियां थी क्योंकि पाकिस्तान से परेशान होकर हिंदुस्तान की जमीन पर आए, अपनी सरजमी पर आए और अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में उन्हें गर्व महसूस होता है। आज भी होता है और आज का दिन तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये मिठाइयां इसकी गवाह हैं, इनके चेहरे पर ये खुशी इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान से जिस उम्मीद के साथ भारत की सरजमी पर आए थे, आप देखेंगे कि कितनी खुशी का माहौल यहाँ पर इनके बीच है। जरा इनसे बात करते हैं। ये जो खुशी है, कितने सालों का इंतजार? ये जब तो हम नारा लगाएंगे, भारत भारत माता आए भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। तो कितना इंतजार करना पड़ा? जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो हम वहाँ से ये उम्मीद लेके आए थे कि हम अपने बच्चों को, परिवार को ले जाएंगे वहाँ पर, अपने देश में जाएंगे और अपने बच्चों को वहाँ पर धर्म की तालीम दिलवाएंगे और शिक्षा दिलवाएंगे। तो इस उम्मीद से आते हैं। तो जब यहाँ पर आए तो नागरिकता के कुछ नियम यहाँ पे अलग थे। जब सीए का मतलब 2019 में जब ये कानून बनाया गया तो उस टाइम का हमें इसका वेट था भी कब ये लागू करेंगे और उसके बाद लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनके बाद नागरिकता मिलेगी। तो लगभग 5-6 साल से हम वेट कर रहे थे इसका। क्या फायदा आपको अब इससे होने वाला है? क्योंकि वहाँ नुकसान तो बहुत भुगत करा चुके हैं। जी जी, एक उम्मीद थी, एक आस थी, वो आस आज पूरी हुई है। इससे हमें ये फायदा होगा कि जिनकी नागरिकता नहीं होती, जिनके पास कोई आईडी नहीं होती, वो हमारा जी जानता है कि बगैर आईडी के ना तो हम कोई सफर कर ट्रेवल कर सकते हैं, ना कोई लाभ उठा सकते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधा है उनसे वंचित रह जाते हैं। नागरिकता मिलने के बाद हमारे को सब वो सुविधा मिल जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई में हमारे को टेंशन नहीं आएगी। बड़ा फायदा होता है आईडी कार्ड। बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर आए थे। जब नागरिकता मिल जाएगी तो बच्चों को हर वो सुविधा मिलेगी जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है। बड़ा इंतजार करना पड़ा था और आज वो खुशी का दिन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिसूचना जारी कर दी है। भाई साहब, ये तो हमारी खुशी आज है ही नहीं। हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हम पाकिस्तान से इसलिए यहाँ आए थे कि हमने बचपन वहाँ गुजारा, हमने वहाँ जितनी भी तालीम हासिल करी, शिक्षा हासिल करी, जो हम पढ़े, हमें पता है कि हम स्कूल में जाते थे कि वहाँ पे टीचर्स, वहाँ हमारे साथ स्टूडेंट, हमने उनको कैसे फेस किया। हमने इस चीज अपने पढ़ाई वगैरह सब चीज छोड़ दी। हम क्या दिक्कत होती थी वहाँ? दिक्कत देखो, वहाँ धार्मिक बातें, आप मुसलमान हो जाओ, आप कितने पता है क्या हमारे मुसलमानों जैसे दिखते हो, आप तो पढ़ाई अच्छी करते हो, आप मुसलमान हो जाओ, कल को पता है आपका भविष्य बन जाएगा, आप तो हिंदू रह जाओ, क्या रहेगा। तो छोटी छोटी बातों पे हमारे को काम धंधे में वगैरह में, पैसे में वगैरह में, हर चीज बहुत ज्यादा। तो हम उसी चीज को देखते हुए, सोचते हुए हमने अपना भविष्य तो खत्म कर दिया, हमने अपने बच्चों का भविष्य देखा। जब मैं वहाँ 2004 से आया था तो उस टाइम मेरी 20-25 साल उम्र थी, शादी हो चुकी थी मेरी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए और आज हमारे को इतनी खुशी है
कि आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं सीना चौड़ा करके जाते हैं, और हम वहाँ जाते थे दुबक के जाते थे। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी, तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी हमारे आपकी लेडीज बैठी है हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी भी हमने वहाँ फेस देखा। तो आज हमारे बच्चे बड़े खुश हैं। हम तो भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हाँ ना, बस मन भावुक सा हो रहा है, फिर भी हम जो है फिर भी बोल पा रहे हैं। अब आपका धर्म कर्म सब बचेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी चीज के लिए तो आए हैं। अब हमारे को ये तो जो देखो आज हमारे को नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन जो हमारे ये भाई हैं ये अभी आए, लेटे ये भाई आए, और कोई तो हमारे को ऐसे डरा रहे हैं कि आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं सर, और उनको भी लोग कह रहे हैं नागरिकता दिलाओ, पाकिस्तानी है ये भी। जो यहाँ का बच्चा पैदा हुआ है भारत में वो पाकिस्तानी कैसे हो गया? ऐसे ऐसे हमारे को लोग डराते हैं। आज हमारे को इस चीज की खुशी है कि आज के बाद सीए लागू होने के बाद कोई भी हमारे को ये नहीं कहेगा कि आपका बच्चा यहाँ पैदा होने के बाद ये पाकिस्तानी है। अब कोई बलात् धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। हमारे को धर्म परिवर्तन तो दूर की बात, आज तो जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो, हम भी आए हैं, इंडिया जाते हैं हम भी। वो इतने परेशान है वहाँ पे, हिंदुओं को छोड़ के मुसलमान जाना चाहते हैं, पैसों से वगैरह हर चीज से लूट रहे। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। लेकिन भारत में भी एक छोटी सी राजनीति शुरू हो गई है, लोग इसको लेकर तमाम बातें कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग से भी बहुत सारी बातें। देखो, हम मुस्लिम भाइयों के सामने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे भाई हो, आप भारत में रहते हो, हमारे भाई हो, आप किस लिए डर रहे हो? क्यों डर रहे हो आप? आपको इस कानून से किस चीज का डर है? आपको ये जो सियासी पार्टियां हैं वो डरा रही हैं, बाकी इसमें कोई डर नहीं है। आप खुशी से रह सकते हो जैसे पहले से रह रहे हैं। आज 75 साल से हम खुशी से एक साथ मिलकर रह रहे हैं। हम 20 साल से आपके बीच में आगे रह रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। आप 75 साल में साथ रहे, आपको क्या दिक्कत है? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख से आपस में भाई भाई बन के रह रहे हैं। कोई भारत सरकार भेदभाव नहीं करेगी आपको तो नागरिकता, ये तो आपको खुश होना चाहिए कि जो बेचारे वहाँ बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तान से पीड़ित परिवार हैं, ये नागरिकता उन बेचारों को दी जा रही है जो बेचारे इतने तकलीफ में है, परेशानी सही बात है। आप तो खुश होना चाहिए कि वो हमारे भाई हैं, वहां से इतने परेशान होके आए हैं तो उनको नागरिकता मिले। हम भी खुशी में, मुस्लिम भाई भी हमारे साथ खुशी मनाए। सही बात है, खुशी मनानी चाहिए यार। झंडा बुलंद होगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को पसीने आएंगे। अब देखो, पाकिस्तान तो बहुत एक आतंकवादी देश है, उसको तो सिर्फ पता है कि इस चीज से मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ आतंकवाद फैलाना है। आतंकवाद फैलाने के लिए उसने सीखा क्या? आज 75 साल में इंडिया चांद पे जा पहुंच गया, बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, अफगानिस्तान भी उससे आगे है, और वो अपने आप को एटमी ताकत बोलता है कि हम एटमी ताकत है। क्या एटमी ताकत है? आज तुम्हारी करेंसी की हालत देखो, तुम कहां से कहां पहुंच चुके हो। हाँ, सिर्फ तुम आतंकवाद की वजह से। तुम आतंकवाद का रास्ता छोड़ो, प्रेम भाईचारा अपनाओ, और जो वहाँ अल्पसंख्यक बैठे हैं उनके साथ भाईचारा प्रेम से रहो। वो भी अपने भाई हैं, आपके भाई हैं, वहाँ पाकिस्तान में आपके साथ है, वो भी पाकिस्तान के लिए रास्ता खुलेगा भारत का। अब रास्ता तो देखो, अब सीए लागू होने के बाद सबको आशा जाग चुकी है ना। अब वहाँ के लोग जो वहाँ हिंदू बैठे हैं वो भी खुश हो गए यार, देखो सीए लागू हो गया, अब हम जल्दी जाएंगे। जैसे हम 2004 में आए थे, हमारे को 2019 में नागरिकता मिली, 2004 से 2019 में। और हमारी आईडी जो पहली आधार कार्ड मैंने बनवाया था 2016 में बनवाया था, तो हमारे पास पहले आईडी नहीं थी। हम कहीं भी काम धंधा वगैरह करते तो हम बिना आईडी के हम कितनी। आज उनको जब ये सूचना मिले कि नागरिकता सीए लागू हो चुका है, वो कहेंगे हम जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे को 2-3 साल की कटनी होगी, और आने के बाद साल 6 महीने में आधार कार्ड वगैरह बन रहे। मोदी जी ने तो लागू कर ही दिया। किसी चीज की परेशानी तो उनको अब आशा जागी, हम जाएंगे तुरंत हमारी नागरिकता होगी, और वहाँ के लोग हमारे को दिल से अपनाएंगे। जब मोदी जी ने अपना लिया तो अब तो जनता तो खुद ब खुद अपनाएगी। भारत माता की। बड़े ही खुश लग रहे हैं यार, बहुत ज्यादा खुश है। लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? जय श्री राम। पहले तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे आज कोई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि आज जब सीए जो 2019 में बिल पास हुआ था और उसका नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2020 का आया हुआ था, वो आज जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। यानी कि 19 से आज 2024 4 से 5 साल इंतजार के बाद आज जाके ये कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ है। बहुत अच्छी बात है यार, हो गया है, चलो शुक्र करो। हमारे देशवासियों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे इन जैसे भाइयों का चेहरा देखिए और इनके साथ जो आए हैं इनका देखिए। ये नागरिकता देने का है, ये नागरिकता लेने का नहीं है। क्योंकि 1955 का एक्ट, इसमें जो टेक्निकल ये यही कहता है कि 1955 में जो हम वहां से जब आते थे हमें 7 साल या 12 साल का वर्ष इंतजार करना पड़ता था, इतना लंबा इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद हम लोग आवेदन देते थे, आवेदन देने के बाद जाके हमें
साल 1.5 साल परिवार के मुखिया को मिलती थी, फिर साल 1.5 साल के बाद परिवार के मुखिया के धर्मपत्नी को मिलती थी, उसके बाद जाके बच्चों को मिलती थी। यानी कि 7 साल और 12 साल के इंतजार करने के बाद और 4-5 साल लगते थे, तब जाके नागरिकता मिलती थी। इसमें हमारे 5 साल के बाद, हमें कम वर्ष इंतजार करने के बाद हम अप्लाई करेंगे। और उससे भी अधिक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ ये है कि हम अपनी कमाई का, यहाँ की कमाई का एक हिस्सा परिवार का, हम वहाँ पासपोर्ट सरेंडर पाकिस्तानी दूतावास जो अपने न्यू दिल्ली में है, 8,000 रुपये पर पासपोर्ट हम लोग वहाँ पर जमा करवाते थे, वहाँ से रिसिप्ट लाते थे 1955 के एक्ट के तहत, तब जाके हमें नागरिकता मिलती थी। वो सारे कानून इस सीएए में सारे खत्म हो जाएंगे। वो 8,000 रुपये हमें उस मुल्क को नहीं देने, जो कि बात रुपयों की नहीं। मैं देख रहा हूँ आप बहुत भावुक हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आवाज बड़ी मैं सारी चीजें वही बता रहा हूँ। मैं ये वो दुख जो उनको थे वो बता रहे हैं ना। सलमान भाई, जो भी भाई हैं जो हमारे पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, इसको हमारे हाथ जोड़ के इशू मत बनाइए। ये नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। हम सब साथ भाई हम लेना चाहते हैं। जो हमारे भाई वहां से आए हैं उनके लिए एक आसान रास्ता, एक विंडो खुलेगा, उसमें उनको नागरिकता मिलेगी, पूरे परिवार को एक साथ मिलेगी। और उसमें नागरिकता मिलने के बाद बच्चों की शिक्षा होगी, वो आगे कुछ कर पाएंगे। सबको शिक्षा भी है, सब कुछ भी है, सारा कुछ है, उसमें सब हमें मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ ये जो आए हैं तिलक विलक लगा के पूरा तैयारी इनको 9 साल हो चुके हैं, ये अप्लाई नहीं कर सके थे क्योंकि इनकी दिक्कत थी, इनको पासपोर्ट वहां पर नहीं जमा हो पा रहा था। अब वो कंडीशन खत्म हो जाएगी, 9 साल के बाद इनको अभी तुरंत ही नागरिकता मिल जाएगी। क्या दिक्कत आ रही थी आपको? दिक्कत ये है ना सर कि आरटी वगैरह बनाने के लिए पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता है, फिर उधर के जैसे कार्ड होते हैं तो वो भी बनाने पड़ते हैं, तो वो इधर नहीं बनते, वो वापस जाओ बनाने के लिए। इसलिए अब जो सीए लागू हो गया है, तो इससे क्या है, मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने लागू किया है और हमारी तमाम मुसीबतें दूर हो गई है। हम बहुत खुश हैं और मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। क्या लगता है, इंतजार खत्म हुआ, एक नई सुबह हो गया? जैसे हमने सुना था, मैंने सीए लागू हो रहा है, तब मैं पाकिस्तान से इधर आ गया भी। अब पहले मेरे पिताजी का जन्म इधर का ही था, मगर रहते थे वो गांव में, तो नजदीक सूखा था इधर, तो पाकिस्तान चले गए मेहनत मजदूरी करने के लिए। और फिर अब हम इधर वापस आए अपने बच्चों को लेकर। दिक्कतें क्या थी आपको? ये तमाम दिक्कतें हैं वहाँ पर, आप जैसे टीवी में रोजमर्रा देखते रहते हो, तो वो बहुत दिक्कत ही है। भले यहाँ पे भी आप देख लो जो भी बैठे हैं, क्योंकि ये दो नजरिए जो हैं आपस में कभी एक नहीं रहते, तो इसलिए बहुत दिक्कतें थी। तो बच्चों को लेकर इधर आ गए। तो वहाँ अल्पसंख्यक होना एक बड़ी परेशानी होती है। कहीं भी हो तो फिर वो अपने भी आपस में लड़ते रहते हैं, तो हम तो क्या है उनके आगे। तो इसलिए परेशान किया जाता था कि उनके किताब में लिखा हुआ है कि वो जो भी बच्चा पढ़ता था ना, उनको लाजमी कहते थे कि आप तो जो है ना मुसलमान हो जाओ, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि जी हमारी किताब में लिखा हुआ है। तो फिर कुछ बच्चे बेचारे छोटे जहन के जो होते थे, तो कुछ मुसलमान हो जाते थे। मानसिकता बदलने का काम उनका एक ऐसा कोई लाभी है। सब तो ऐसे नहीं है, मगर कुछ ऐसे उनमें से होते हैं कि उनका काम ही यही होता है कि बच्चों को देखते हैं भाई ये कुछ अच्छा बच्चा होशियार है, उसको अपनी तरफ कन्वर्ट करने की प्रयास करते हैं बार बार। बच्चियों के जबरदस्त आप तो देखते हो कि बच्चियों को तो कितना यानी कि वो होता है, तो जब हाँ वो तो होता ही यही है कि पसंद आ गई और उसके बाद फिर उन्होंने ये धर्म का ऊपर चादर उड़ा देते हैं कि जी अब तो ये मुसलमान हो गई, अब आप इनको वापस नहीं ले सकते। तो जबकि होता सिर्फ ये कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी के लिए उनको कर दिया जाता है। फिर अब सीए लागू हो गया है, अब क्या आपको लग रहा है? कि जैसे पहले इधर आने में बहुत दिक्कतें थी, वहाँ पे आना इधर, क्योंकि काफी लोगों के तो नहीं हुई, अभी जिनकी होगी, जैसे हमारी भी कब होगी, तो मेरे जो अभी रिश्तेदार पीछे हैं तो मैं उनको बुला सकूंगा, क्योंकि मेरी अभी खुद की नागरिकता हो जाएगी तो मैं भी उनको बुला सकूंगा और वो इधर आके भारत में अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चे का भविष्य अच्छा गुजारेंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू हुई है, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी तो एक देवता समान हैं, उनके लिए जितना भी कहा जाए हम उसके हक में प्रार्थना करेंगे कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिससे आज भारत चांद तक पहुंचा है। तो अब परमात्मा उनकी लंबी उम्र आयु करे और हमारी तो उनसे यही मालिक से प्रार्थना है कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आज तक नहीं मिला था। इसलिए बहुत मेहरबानी उनकी, पूरी टीम की, जो जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है। धन्यवाद सबका,
जय श्री राम। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही आप सबने कि कितने अम्मी ज्यादा खुश थे और ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि उन्होंने उनको ना यहाँ से जो माइग्रेट हुए लोग उनको ना वहाँ की जो नेशनैलिटी जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम मम्मी यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी तरह से जब आप पाकिस्तान से इंडिया जो लोग जाते हैं ना तो उनको भी फेस करना पड़ती है। लेकिन 2019 में ना सीए एक कानून उन्होंने पास किया था जिसके जरिए ना अब जो माइग्रेट लोग हुए हैं ना उनको वहां की नेशनैलिटी मिल जाएगी। जो हिंदू लोग हैं या जो भी अफगानिस्तान से यहाँ पे जो भी लोग वहां पे गए हैं ना उनको नेशनैलिटी इंडिया की दे दी जाएगी। और जैसा कि एक आदमी बता रहा था कि मुझे यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं, मतलब कि 2004 में वो वहां पे गए थे तो तब से अब तक उनको नेशनैलिटी नहीं मिली थी वहां की। तो वो उनका ये बोलना था कि यहाँ पे पाकिस्तान में ना सच्ची में मैंने खुद देखा है, ये बात झूठी नहीं है कि जो हिंदू या फिर जो क्रिश्चियन होते हैं ना ये मुसलमानों के साथ बैठ जाएं, अगर बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। बच्चों के जहनों में ही इस तरह से बातें डाली होती हैं कि जो है ना वो तो काफिर है, तुम उसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, तुम वो अगर वो मतलब क्रिश्चियन है या कोई और मजहब से ताल्लुक रखता है तो उसको ना तुम मुसलमान करने की कोशिश करो। ये कितनी ज्यादा मतलब अजीब और ऑकवर्ड सोच है ना, मतलब पिछली जमाने वाली सोच है कि आप जो है ना जो भी मिल जाए बस उसको मुसलमान करने पे तुल जाओ। कोई और मजहब तो हमने नहीं देखा जो आपको जबरदस्ती बोलता हो कि हाँ तुम हो जाओ। ये क्या बात हुई? किसी की मर्जी, वो उसका अपना मजहब है, दीन है, उसमें अगर उसको खुशी मिलती है तो वो उस मजहब में रह रहा है ना। लेकिन इस तरह से हमें पाकिस्तानी करके ना अपनी इमेज पूरी दुनिया में खराब करते हैं। यहाँ पे अभी मैंने ना एक और वीडियो देखी थी जिसमें ना एक ना क्रिकेटर पाकिस्तान में, आपको पता है वो जो PSL होता है उसमें खेलने के लिए आते हैं तो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर ना उनको बोलते हैं कि तुम ना मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हें मस्जिद में लेके जाता हूँ, तुम मुसलमान हो जाओ। तो वो लोग फिर यहाँ पे आना ही नहीं पसंद करते हैं। उनको इस तरह से जब ये जबरदस्ती बोलते हैं ना कि तुम हमारे दीन में आ जाओ, हमारे दीन में आ जाओ, मिलना चाहे तो क्या करेगा? किस तरह से वो आपके दीन में आ जाए? वो मजबूर होते हैं आपके कंट्री में बैठे। आपको कहना नहीं चाहिए, वही ना, कहना ही नहीं चाहिए किसी की अपनी कोई इतना अब आज की दुनिया में तो गूगल दुनिया, यूट्यूब, हर चीज मौजूद है। लोग इतने पागल तो नहीं है कि किसी को हम जबरदस्ती मजबूर कर सके। आप इस तरह से तो नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से भाई अभी, लेकिन मुझे तो इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि भाई उनको इंडिया में जाके हमें वो बोलता है कि हमारे बच्चों को जो चीजें हमने फेस की है ना, मतलब स्कूलों कॉलेजों में जब आप जाते हो ना वहां पे आपको कोई इस तरह से बोल रहा है तो बड़ा बुरा फील होता है। कोई आपको अपने जैसा ना समझे, आपको ऐसी तिरछी निगाहों से हर टाइम देखे जैसे आपने पता नहीं आप अगर हिंदू हो तो आपको ना लोग जो है ना वो इस तरह से देखेंगे कि जैसे आपने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया है। या फिर बसों, या फिर जैसा कि उन्होंने बताया आप एक मतलब हिंदू का जो ग्लास होता है ना पानी वाला वो भी जूठा नहीं आप पी सकते। इस तरह से बड़ी ये करते हैं हरकतें। और मुसलमान बच्चियों को, मुसलमान बोल रही हूँ, जो हिंदू बच्चियां होती हैं उनको जबरदस्ती ये करने का कन्वर्ट भी ट्राई करते हैं और कर भी चुके हैं, जिससे शादियां ये कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत एक चीज है हमारे कंट्री में। मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन बहुत खुशी हुई ये चीज जान करके। वो जो वहां पे गए अब उनको वहां की नेशनैलिटी मिल गई है और वो वहां पे आजाद, जहां पे अम्मी इंसान को आजाद फील ना हो, रहना ही नहीं चाहिए। जहां पे इंसान को कैदियों जैसा फील हो, जिसको हो कि यार मैं घर से बाहर जाऊंगा तो लोग पता नहीं किस तरह से देखेंगे। अब वो वहां पे चले गए, हमको कितनी ज्यादा वो फेस से दिख रहा था कि वो कितने ज्यादा खुश है। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहती हूँ किसी को खुश रहना चाहिए, बिल्कुल, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पे हिंदू या क्रिश्चियन रहते हैं उनको भी हमें नहीं चाहिए कि हाँ हमारे जो उनका भी घर है वो भी रहते हैं, हाँ तो उनको उनकी खुशियों में शामिल हो, उनको एहसास दिलाएं कि वो एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे भाई हर मजहब को इज्जत दी जाती है। खुशी लेकर आप, लेकिन नहीं ना, यहाँ पे लोगों को पता नहीं क्या चुल है कि भाई उनको जबरदस्ती हर टाइम एक टॉर्चर करने वाली सिचुएशन उनके लिए क्रिएट करके रखते हैं। ना ही उनको कोई जॉब्स देते हैं, ना ही उनको कोई ओहदा देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा किया वो यहाँ से चले गए। आप अगर कोई भी हिंदू देखेंगे ना उठा के, हर हिंदू की दिल की बात यही निकलेगी, चाहे वो डर के मारे आपको ना बताए, लेकिन जब वो आपका कंट्री छोड़कर चला जाता है ना फिर वो खुलकर बता सकता है कि हाँ अब मुझे कौन सा कोई कुछ कह सकता है। तो ये चीज होती है। यही थी आज की वीडियो और मुबारकबाद उन हमारे बहन भाइयों को जो वहां पे गए उनको, और जो यहाँ से भी जाना चाहते हैं वहां पे हमें मुबारक दें। हाँ हमें मुबारक दें भाई, हमारा आज फर्स्ट रोजा है, रमजान मुबारक। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और वीडियो में।